हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम एक बहुत सुंदर स्टोरी लेके आए हैं। कहानी छोटी है पर संदेश बहुत बड़ा है दोस्तों। ये कहानी है दोस्तों महाराज युधिष्ठिर की। कि जब महाराज युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के बाद जब वो जीत गए पांचों पांडव, तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजा बनाया हस्तिनापुर का। और भगवान जो थे श्री कृष्ण जी, वो द्वारिकापुरी में अपनी राजधानी चले गए। ये जो महाराज युधिष्ठिर थे, इनके राजकाज में सब लोग बड़े आराम से और बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही संतुष्टि के साथ रहते थे। जो भी जरूरतमंद लोग होते थे, महाराज युधिष्ठिर उनकी मनोकामना पूर्ण करते थे। उनके बारे में दूर दूर से महाराज युधिष्ठिर के बारे में चर्चा थी कि जो भी उनके राज्य में जाएगा उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। और वे कभी भी अपने राज्य से महाराज युधिष्ठिर किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते थे। अचानक एक दिन क्या होता है दोस्तों, कि एक ब्राह्मण वहाँ पे आता है और महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि महाराज, मेरी बेटी की शादी है, आप कृपा करके मेरी थोड़ी आर्थिक मदद कर दीजिए। तो महाराज युधिष्ठिर जो थे दोस्तों, वे बहुत बिजी थे उस टाइम, बहुत व्यस्त थे राज्य के काम में। तो महाराज युधिष्ठिर ने जल्दबाजी में कह दिया कि आप कल आना, आज मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। इस पर अब जो ब्राह्मण देवता थे वो निराश होकर उनके राज्य से लौटने लगे। तो जैसे ही वे जो उनके राजमहल से बाहर रास्ते में आ रहे थे, तो उनको भीम मिल गए। भीम ने देखा कि हर लोग रोज तो लोग कोई ना कोई तोहफा लेके हंसते हुए राज्य से बाहर आते हैं, आज ये ब्राह्मण देवता उदास होकर क्यों चल रहा है। तो भीम ने उस ब्राह्मण देवता से कहा कि ब्राह्मण देवता प्रणाम। ब्राह्मण देवता ने कहा, प्रणाम भीम भैया, कि आज आप ऐसा मुंह लटकाए हुए क्यों हमारे राज्य से बाहर निकले। तो इस पर उन्होंने ब्राह्मण देवता ने कहा कि मेरी बेटी की शादी है और मैं बहुत आश लेके महाराज युधिष्ठिर के पास गया था आर्थिक मदद मांगने। तो महाराज युधिष्ठिर ने मुझे कहा कि आज मैं व्यस्त हूँ, आप कल आना, इसीलिए मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। तो इस पर क्या होता है दोस्तों, कि जब ब्राह्मण देवता ने भीम को अपनी सारी बात बता दी, तो भीम ने कहा, कोई बात नहीं, सारी चिंता अब तुम मुझ पर छोड़ दो और यहीं बैठ के आराम करो। अब क्या होता है दोस्तों, कि भीम कुछ सैनिक लेकर और सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि महाराज युधिष्ठिर ने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। पूरे नगर में यही ढिंढोरा पीटा जाता है। जब इस बात का पता दोस्तों युधिष्ठिर को पता चलता है, महाराज युधिष्ठिर को, तो उन्होंने भीम को डांट कर कहा कि ये कैसा ढिंढोरा पिटवा रहे हो तुम, मैंने कहाँ काल पर विजय प्राप्त कर ली, झूठ क्यों बोल रहे हो, मैंने तो कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। भीम ने कहा कि बड़े भैया मुझे माफ करना, पर आज मैंने देखा कि एक ब्राह्मण राज्य से बाहर जैसे ही राजमहल से बाहर निकला तो उसका चेहरा उदास था। रोज तो लोग खुशी खुशी अपनी मनोकामना लेकर आपके पास आते थे और आप खुशी खुशी उनकी मनोकामना पूर्ण करते थे, लेकिन बड़े भैया माफ करना, आज आपने उस ब्राह्मण को कल के लिए कह दिया। उसकी बेटी की परसों शादी है और आपने कहा कि कल आना, आज मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। तो इसलिए भैया, इसीलिए मैंने ये सब अ, जो योजना बनाई कि सारे सैनिकों के साथ कि ढिंढोरा पिटवा दूं। कल किसने देखा है भैया, हो सकता है आप कल को राजा ही ना रहें, या हो सकता है कल को आप ही ना रहें, फिर आप कैसे उस ब्राह्मण देवता की सहायता करेंगे। माफ करना बड़े भैया, जब आपके पास आज वो ब्राह्मण अपनी बेटी की शादी के लिए आया था, तो उसने कल को तैयारियां भी करनी थी, तो आज ही आप उसकी सहायता कर देते। क्योंकि मैं जानता हूँ बड़े भैया आप उसकी सहायता करने में सक्षम है, तो आपने बहाना क्यों लगाया कल का, क्या पता कल को आप जीवित ही ना रहो। इस पर दोस्तों जो महाराज युधिष्ठिर थे, उनको बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है अपनी बात पर।
और वो भीम की चतुराई देखकर युधिष्ठिर बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि वाह मंझले भैया, आपने तो आज मेरी आंखें ही खोल दी, आप तो मुझसे भी ज़्यादा चतुर निकले। तो आप तुरंत उस ब्राह्मण देवता को बुलाओ। तो भीम ने तुरंत उस ब्राह्मण देवता को जहाँ बिठाया था उसको बुलाया और उनकी बेटी की शादी के लिए महाराज युधिष्ठिर ने भरपूर योगदान दिया और उनकी सहायता की। तो अगले दिन से ब्राह्मण देवता की शादी बड़े धूमधाम से हुई और महाराज युधिष्ठिर और मंझले भैया भीम भी बहुत खुश हुए। तो ये तो थी दोस्तों महाभारत की ये स्टोरी। लेकिन इस कहानी का सारांश यही है दोस्तों कि कल कभी नहीं आता। इसलिए जो सोचते हैं हम कि हम कल पढ़ाई करेंगे या कल हम जिम ज्वाइन करेंगे या कल से हम एक्सरसाइज करेंगे या कल से हम किसी की मदद करेंगे, तो कल का कोई भरोसा नहीं होता। कल किसी किसी की ज़िंदगी में आता है, किसी की ज़िंदगी में नहीं भी आता। तो इसलिए दोस्तों जो भी करना है आज से ही शुरू करें और अपनी पढ़ाई में, चाहे आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में भी अगर आप आज से मेहनत करेंगे तभी आप कल के लिए खड़े हो पाएंगे। चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप कुछ भी करते हो, तो आज से ही अपना व्यापार भी शुरू करें, हर चीज़ में योगदान करें और ज़िंदगी में ईमानदारी भी बना कर रखें। तो ये थी मेरी दोस्तों एक छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।